नमस्कार। एक नई सुबह हमारे लिए एक दुखद न्यूज़ लेके आई है। कल रात ही मैंने लाइव करके जब ये बात सामने आई थी कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, एक लाइव सेशन करके इस पॉइंट को डिस्कस किया था। पर आज क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, तो अब हमारा एग्ज़ाम होगा कब? उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो जनवरी से पढ़ाई कर रहे हैं, जून में एग्ज़ाम देंगे, जुलाई या अगस्त में कहीं जाके जॉब पकड़ लेंगे, स्टूडेंट्स का होगा क्या अब? क्या होगा उन 2 लाख बच्चों का जो इतनी तपती धूप के अंदर अपने घरों से 50-100 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके गए हैं एग्जाम देने के लिए। अब जो बच्चे अर्बन सिटीज में रहते हैं ना, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, पुणे में, इन लोगों के सेंटर बहुत रीचेबल होते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कई बार तो उससे भी पास होता है। पर जो स्टेट हैं बड़े, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, राजस्थान की मैं बात करूं, हरियाणा की मैं बात करूं, कई बार सेंटर 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर होता है। ऐसे में बच्चों को कई बार एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए रात भर पहले निकलना पड़ता है, 7-7, 8-8 घंटे पहले, ठीक है, ताकि वो ऑन टाइम एग्जाम पे पहुंच पाए। मेरा एक स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में रहता है, उसका सेंटर उसके घर से 110 किलोमीटर दूर आया। उसने कहा कि सर मेरे को तो एक दिन पहले ही निकलना पड़ेगा, रात को वहीं रुकना पड़ेगा, तभी सुपर सुबह पेपर दे पाऊंगा। यही ऑथेंटिसिटी आज के टाइम पे हम डिमांड कर रहे थे। मैं लगातार आवाज उठाता जा रहा था, मैंने लगातार बोला था कि भाई एनटीए ये बोलने को ही तैयार नहीं है कि नेट के एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नीट के ऊपर जब मैंने आवाज उठाई, वीडियोस डाली, आप में से बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आप क्यों चाहते हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए? क्या मिलेगा एग्जाम पोस्टपोन होके? आप भी बाकी टीचर्स की तरह पढ़ाइए ना, चुपचाप आइए, टी शर्ट पहनिए, पढ़ाइए, कोर्स बेचिए, बात खत्म कीजिए। और मैंने कहा कि भाई पढ़ाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही। एज अ टीचर हम यही करते आए हैं। हर एक स्टूडेंट का अधिकार है कि वो अपने ज्ञान को आगे बांटे। मैंने भी वो काम किया, पिछले 11 सालों से करता आ रहा हूं। पर जब से ये एनटीए के हाथ में एग्जाम आया है ना, मैंने इतने ब्लंडर्स कभी नहीं देखे। एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। सरकार चुप है, बच्चे भी चुप हैं। आप मुझे बताइए कि एनटीए के हाथ में जब से एग्जाम आया उस टाइम से लेके अब तक, सिर्फ अगर मैं दिसंबर वाला एग्जाम छोड़ दूं जो पिछले साल हुआ, कौन सा एग्जाम सही टाइम पे हुआ? कौन से एग्जाम में बच्चे परेशान नहीं हुए? एग्जाम से एक दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम रीशेड्यूल हो जा रहा है। और यहां तक कि इस बार कुछ एग्जाम्स में जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, एनसीईटी के एग्जाम में बच्चे सेंटर पहुंच गए, फिर पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। क्या यही धांधलेबाजी है? क्या यही करप्शन जो है देश का भविष्य बर्बाद करता रहेगा? वो 24 लाख बच्चे जो नीट दे के आए, अब इन्होंने कहा 1600 बच्चों का एग्जाम कराएंगे, पर बाकी बच्चों का क्या? वो बच्चा जो बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आया था बट फिर भी फेल हो गया, कम नंबर आए, उसकी तो आवाज कोई नहीं सुन रहा। हर इंसान कोर्ट नहीं पहुंच सकता, हर इंसान सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हायर नहीं कर सकता। क्या 9 लाख बच्चे जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे के आए हैं, इसमें ऐसे हजारों लाखों बच्चे होंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स में ऐसे बहुत स्टूडेंट है, 50-60 में गिन सकता हूं, जो मुझे अश्योरिटी दे रहे थे कि सर हमारा नेट हो जाएगा या जेआरएफ हो जाएगा। अब उन बच्चों का क्या? कल रात मुझे बच्चों ने लिटरली रोते हुए मैसेजेस किए हैं कि सर हम बर्बाद हो गए, सर इतनी मेहनत की थी, सर अभी दोबारा एग्जाम कराएंगे, सर पता नहीं पेपर कैसे आएगा, सर हम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डिमोटिवेट हो गया है बच्चा। मान लिया कि आप एग्जाम करा भी दोगे, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि 15 जुलाई तक हो ही जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं तो जून में रिजल्ट आया था 4 जून का नीट का, तो इन्होंने 23 जून का एग्जाम डाल दिया, वही 20 दिन के आसपास का गैप रखा। तो यहां पर भी अगर मैं 20 दिन का गैप लगा के चलूं तो 8 से लेके 15 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, विद इन द मंथ एग्जाम हो जाना चाहिए। पर अगर एग्जाम हो भी जाएगा तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो अगला एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगा वो सही ढंग से होगा? आज हर बच्चा एक ही बात कह रहा है कि एनटीए को एज अ गवर्निंग बॉडी बंद किया जाए, एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी ना दी जाए। सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया है। और अब देखिए हुआ क्या, 18 जून को एग्जाम होता है, 6 बजे एग्जाम खत्म होता है, बच्चे अपने घर जाते हैं। उसके बाद ऑल ऑफ द सडन 19 जून को पहले तो आंसर की आ जाती है, जो कि यूजुअली अगले दिन नहीं आती थी, आंसर की आ जाती है। और रात आते होते एजुकेशन मिनिस्ट्री ये बात कह रही है, एनटीए नहीं कह रहा। नॉर्मली एनटीए की तरफ से आप देखेंगे जो एनटीए के डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, इन सबके ट्वीट आने लग जाते हैं, यूजीसी के डायरेक्टर के ट्वीट आ जाते हैं कि भाई आज रिजल्ट आपका जो है, आज एग्जाम का रोल नंबर आने वाला है, आज रात को ही आने वाला है, ठीक है,
10-10 बजे भी ट्वीट आ रहे हैं, 12-12 बजे भी ट्वीट आ रहे हैं, पर यहां पर एनटीए बिल्कुल चुप है। एनटीए पहले भी चुप था और मैं लगातार आवाज उठा रहा था। मैंने हमेशा ये कहा था कि भाई हमारी ये डिमांड नहीं है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप क्या बकवास कर रहे हो, हम तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके बैठे हैं, एग्जाम कैंसिल हो गया तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, हम तो दिक्कत में आ जाएंगे, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन करो, पहले एनटी अपनी जिम्मेदारी ले, इस बात की एश्योरिटी दे कि नेट के एग्जाम में कोई धांधली नहीं होगी। पर उसके बावजूद भी जब जिस दिन एनटीए ने ये डाला कि भाई आज आने वाला है, उस दिन भी मैंने एक वीडियो डाल के बोला कि भाई एनटीए पुराने स्कैम से तो अपने आप को पाक साफ कर ले, फिर ही तो आगे की बात करेगा। अब सोचिए कि आप ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में बैठे हैं जो पहले बहुत सारे एक्सीडेंट कर चुका है, क्या आप ऐसे इंसान की कार में बैठना पसंद करेंगे? एनटीए का वही हाल है। मैंने कल भी ये थोड़ा सा एक शेर बोला था, मैं दोबारा बोलूंगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अब हाले गुलिस्तां क्या होगा? कोई जवाबदेह एनटीए की नहीं है। यहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री बता रही है कि कैंसलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। कैन यू इमेजिन, कितना बड़ा मजाक है। आप आओ, आप एक ट्वीट कर दो, आप एक पोस्ट डाल दो, आप एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे दो और वो 9 लाख बच्चे, चलो मैंने माना कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओगे तो ये बच्चे जो एग्जाम दे के आए थे, आप इनसे फीस नहीं लोगे शायद दोबारा, पर इनके आने जाने में जो खर्चा हुआ वो आप कैसे दोगे? ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे मांग के फॉर्म भरते हैं और जब एग्जाम देने किसी दूर के शहर जाना पड़ता है तब भी यही करना पड़ता है उन बच्चों को। और लिटरली अगर आप इस चीज से अवेयर नहीं है, अगर आप दिल्ली में मुंबई में बैठ के सोचते हैं कि नहीं सर इतनी गरीबी कहां है कि 1200-1500 रुपए उधार मांगने पड़े, तो जी है, भारत में इससे ज्यादा भी गरीबी है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे जब एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, अभी जब 6 तारीख को एग्जाम हुआ तो मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर से गुजर रहा था, दोपहर के टाइम पर बच्चे कड़ी भयंकर धूप में खड़े थे, कोई कोई खंबे के साथ लग के खड़ा है क्योंकि घुसने नहीं देते हैं टाइम से पहले, जो बच्चे बेचारे जल्दी आ गए वो खड़े हैं। एक बच्चा कोई बहुत दूर से आया था, मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा कि सर मैं गलती से थोड़ा जल्दी आ गया, 2 घंटे से बाहर खड़ा हूं, मैंने इनको बोला अंदर जाने दो, पानी वानी पी लूंगा, तो इन्होंने वो भी मना कर दिया सर, जब से बाहर खड़ा हूं सर। अब ये देखिए कि इतनी समस्याओं के बाद बच्चा पेपर देता है और अगले दिन उसे क्या सुनने को मिलता है कि तुम्हारा एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। 9 लाख बच्चों को जवाब कौन देगा? क्या एनटीए सामने आके बोलेगा कि जी हमसे गलती हो गई है? अपॉलॉजीज देगा एनटीए इस चीज के लिए? मुझे नहीं लगता कि एनटीए ऐसा भी कुछ करने वाला है। दूसरी तरफ एनटीए के ऊपर जब भी सवाल उठा तो एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद से सामने आई, कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर अब जवाब दो ना, अब बोलो क्या है। अब यहां पर देखो, खुले आम करप्शन है, इस बात का कोई शक नहीं है, तभी सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया है, तभी सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया है। सीबीआई करेगी मामले की जांच। रातों रात सीबीआई को मामला क्यों दे दिया? नीट कैंसिल हुआ, उसमें तो खुलेआम दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है, सब कुछ हुआ है, सेंटर्स पूरे पूरे सेंटर को एग्जाम चीट कराने की बातें की गई थी गुजरात के अंदर। दूसरी तरफ बिहार में बच्चे अरेस्ट भी हुए हैं, कई सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद सीबीआई नहीं आई, बट एनटीए में सीबीआई आ गई। जब थोड़े दिनों पहले मैंने पेपर लीक का मामला उठाया था, मैंने बताया था कि किस तरह से टेलीग्राम ग्रुप्स पे 1200-1200 रुपए में पेपर बिक रहा है, तो मुझे याद है किसी एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी और कहा था, कोई एक स्टूडेंट लड़की है कोई, जिन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, पेपर लीक पोस्टपोन, ये सब आपको बरगलाने के लिए है, पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब कोई जवाब देने आएगा? क्या वो मैडम वीडियो डालेंगी कि सर नहीं आप ठीक कह रहे थे, आप सही कह रहे थे, एनटी पे विश्वास नहीं किया जा सकता? और ये एक टीचर की बात नहीं थी, सबकी थी। सब अपने अपने मैराथन में, महाअभ्यास, महादौड़, महा ये महा वो उसमें लगे हुए थे। अरे आप फौजी को लड़ाई के फ्रंट पे भेजना चाह रहे हो, पर आप ये तो देख लो कि आपकी लीडरशिप को उस पर विश्वास है या नहीं है, कि आपकी लीडरशिप लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं है। जब भारत में संसद पर अटैक हुआ था तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन पराक्रम। हमारी फौजें मोबिलाइज हुई थी लड़ने के लिए, हमारे फौजी ऑफिसर्स ने अपने जवानों को मोटिवेट किया था, और जब वो फ्रंट पे पहुंचे तो यहां से फोन गया, अरे वापस आ जाओ, लड़ाई नहीं हो रही है। कितना डिमोटिवेशन आया था। अगर आपके घर में कोई फौज में है और उस समय फौज में था तो उससे पूछिए कितनी गालियां देते थे फौजी उस समय। सेम यही काम आज हमारे साथ हुआ है। हमने 6 महीने मेहनत की, पढ़ाई की, दिन रात एक किए, अपने सपने पूरे करने के लिए बातें की,
एग्जाम दे के आए बच्चे और अगले दिन उनको क्या मिलता है सुनने को कि एग्जाम कैंसिल। अब एग्जाम होगा, डेफिनेटली इनको एग्जाम दोबारा कराना पड़ेगा। अगर ये जैसा बार बार कह रहे थे कि हम अपनी साइकिल ठीक करेंगे, सो कॉल्ड साइकिल, जो पहले एनटीए के हाथ में आने से पहले बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, साल में 2 बार एग्जाम होता था, ऑन टाइम होता था, ऑन टाइम रोल नंबर आते थे, ऑन टाइम एप्लीकेशन फॉर्म आते थे। अब क्या होता है, 25 तारीख एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट, अरे चलिए हमने 10 दिन और एक्सटेंड कर दी। क्यों कर दी? ताकि हम लास्ट में कह सके कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या हो गया, एप्लीकेशन भी तो बात बहुत दिनों तक चली थी। कोविड के बाद से लेके अब तक लगातार यूजीसी नेट के बच्चे को पढ़ाई के अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज जो परेशान करती है वो है एनटीए का ये रवैया। किस तरीके से एक ऐसी अथॉरिटी पे विश्वास किया जाए जो लगातार आपको धोखा दे रही है। और ऐसे में अगर हम जैसे टीचर आपके लिए आवाज उठा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार, बच्चे भी क्या कहूंगा मैं इनको, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स के रिमार्क्स देखे और कमेंट्स देखे जो साफ साफ, जिनका कोई लेना देना नहीं है नेट से, वो सीधा आके बोल रहे हैं अरे सर आप पढ़ाने पे ध्यान दो ना, एग्जाम पोस्टपोन करा के आपको क्या मिलेगा। अरे एग्जाम पोस्टपोन होगा तो एज अ टीचर हमारे लिए भी लॉस की बात है, क्योंकि हमारे बैचेस की डेट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, हमें और 20-25 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि भाई बैच कब स्टार्ट करें। बट फिर भी हम सब छोड़ के आपके लिए, आपके हक में आवाज उठा रहे हैं। और अभी भी एक डिमांड है कि ये एग्जाम जो कैंसिल किया है यूजीसी ने, इसको लेकर यूजीसी कोई कमेंट करे, एनटीए सामने आए और एनटीए बोले, जवाब दे कि उन बच्चों के भविष्य का क्या जो एग्जाम बहुत अच्छा करके आए थे। कल ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैंने कल भी लाइव सेशन में क्लियरली बोला था कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा फोन पे कि सर मेरा एग्जाम तो इतना अच्छा गया है कि जेआरएफ आ जाएगा। आपने जब आंसर डिस्कस किए, मैंने कल ही आंसर की डिस्कस की थी, उसने कहा कि सर मुझे लग रहा है मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है। अब एक बात बताइए, ऐसा बच्चा जो लगभग ये मान के चल रहा है कि उसका जेआरएफ आने वाला है, जेआरएफ से ज्यादा स्कोर आने वाला है, ये जो नेट की 3 कैटेगरी है उसमें सबसे टॉप करने वाला है, वो पीएचडी भी कर सकता है, वो प्रोफेसरशिप के लिए भी जा सकता है, उस बच्चे के भविष्य का क्या? कितनी डिप्रेशन और कितनी टेंशन में आज सुबह उसने अपनी आंखें खोली होंगी। अब वो बैठ के रो रहा होगा कि यार मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। क्या आपने कभी यूपीएससी में सुना है कि एग्जाम कैंसिल हो गया या एग्जाम पोस्टपोन होकर आगे बढ़ गया? एक कोविड के टाइम पे सिर्फ ऐसा हुआ था कि एग्जाम को आगे बढ़ाया गया था, बट जो डेट बताई गई थी उसी दिन एग्जाम हुआ था। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। अब तो मजाक उड़ने लगा है ना कि अरे अच्छा एनटीए ने 16 तारीख की डेट दी है, अरे तो आगे बढ़ेगी। अच्छा 18 की दी है, इसका भी कोई भरोसा नहीं, 17 को भी नोटिफिकेशन आ सकता है, 18 की सुबह भी आ सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन। कौन है जवाब देने वाला? लगातार ये आवाज में उठाता रहा, जिस भी फॉर्म में हो सकता था, चाहे वो मेल करना हो, चाहे वो पटिशंस लगाना हो, लगातार हम लोग फाइट करते रहे, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई सपोर्ट नहीं आता। स्टूडेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि टीचर आए, पढ़ाए और चला जाए। एक शिक्षक का काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, उस शिक्षक का काम आपकी जिम्मेदारी लेके आपकी लड़ाइयां भी लड़ना है। आज के समय में बच्चा सिर्फ अपने सिलेबस को लेके, अपने करियर को लेके परेशान नहीं है, बल्कि अथॉरिटीज के रवैये को लेके भी परेशान है। किस तरीके से ये 9 लाख बच्चों का एग्जाम करा के अगले दिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन डालते हैं, एग्जाम रद्द हो गया, और सबका भविष्य अधर में लटका देते हैं। क्या एनटीए इस बात की जिम्मेदारी लेगा? अब तक एनटीए ने कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह का दिया है, नोटिस डाला है जहां उन्होंने कहा हो कि वी आर अपोलोजाइज, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एग्जाम में धांधली हुई क्यों? इतनी न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि भाई पेपर लीक हो रहा है, 1200 रुपए में पेपर बिक रहा है। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी शेयर किए थे, 1200 रुपए में टेलीग्राम ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो रहा था कि आप पेपर 1 ले लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह का सर्कुलेशन नीट के टाइम पर भी हुआ था, तब भी कहा गया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर कैसे इतनी न्यूज आ गई सामने? और अभी भी यही हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर भैया, कुछ मैंने वीडियोस ऐसी देखी जहां कोई कह रहा है कि नहीं सर, मेरे साथ में कोई बैठा था, उसको तो पूरा पेपर पहले से पता था, उसने लिख रखा था ये वो फलाना ढिमकाना। अब ये देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी एनटीए का वही रवैया है। पर यह लड़ाई जारी रहेगी। मैं लगातार अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने लाइव सेशंस के थ्रू ये सवाल उठाता रहूंगा कि भाई एनटीए कब आके सामने जवाब देगा। और अगर आप दूसरा एग्जाम कराने की सोच रहे हो तो उससे पहले या तो एजुकेशन मिनिस्टर या एनटीए के डायरेक्टर आके बोले कि एग्जाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, हम बच्चों को कंपनसेट करेंगे,
हम उस हर बच्चे को कंपनसेट करेंगे जो जून की भरी गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर में अपने घर से निकला है, एग्जाम दे के आया है, धक्के खाता हुआ वापस आया है। क्या वो कंपनसेशन बच्चों को मिलेगा? क्या ऐसा कुछ होगा कि 10-10 मार्क्स सबको बांटे जाएंगे कि भाई आपने पिछले एग्जाम में जो आपका नुकसान हुआ उसको हम भर रहे हैं, कि ये लीजिए 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लीजिए सब बच्चे, या 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लीजिए। और ये बात शायद सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, बट क्यों ना हो, जब नीट में ग्रेस मार्क्स बांटे जा सकते हैं टाइम वेस्ट होने के लिए, तो ये भी तो टाइम वेस्ट है। टाइम एंड एफर्ट दोनों बर्बाद हुए हैं बच्चों के। और साथ ही जिस एग्जाम में जो बच्चे पास हुए हैं उनका डेटा शेयर किया जाए, उन बच्चों को बताया जाए कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप डेटा शेयर कीजिए, आप प्रॉपर बताइए कि 18 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज बताई बनी है, ये बताइए आप। भले ही आप एग्जाम रिकंडक्ट कराइए, बट ये डेटा आप शेयर कीजिए। अभी मेरी यही डिमांड है, और अगर आप लोग भी यही डिमांड रखते हैं तो जुड़िए मेरे साथ और इस डिमांड को हम आगे बढ़ाएंगे। एनटीए डेटा शेयर करें, हमें बताए कि हम कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 6 महीने की मेहनत 18 जून को उस पेपर में उतारी है और एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये हमारा हक है कि हम ये जाने। आपने अगर कोई प्रॉब्लम बताई, कुछ लीक हुआ जैसे नीट में हुआ, तो आप पहले उसकी इंक्वायरी कीजिए, एग्जाम को कैंसिल मत कीजिए। आप ये पता लगाइए कि वो डेटा कहां लीक हुआ, कहां क्या धोखा हुआ। सीबीआई की जांच बैठाई है ना आपने, सीबीआई जांच करती रहे, पर जो बच्चे मेहनत से पास हुए हैं उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए। यही मेरी एक आवाज है, और आप भी इस आवाज के साथ जुड़िए। इस समय जिस समय मुझे भी कोई टी शर्ट पहन के पढ़ाना चाहिए, मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आप लोग बस साथ में जुड़े रहिए। एक ही डिमांड है, एनटीए डेटा शेयर करें, हमें बताएं कि कितने बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं, कितने बच्चों को अब आप दोबारा एग्जाम करवाएंगे जो ऑलरेडी जेआरएफ लेके आने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़े करप्शन है, एक बहुत बड़े धोखे की तरफ अपनी जो है एक तरह से आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम इसी तरह से इस लड़ाई को, इस फाइट को आगे जारी रखें।